का पुनरुद्धार करने के लिए यति के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और सनत कुमार के अंश से सुरेश्वराचार्य प्रकट हुए। उनकी पत्नी के रूप में साक्षात भगवती शारदा प्रकट हुई। सनक सनंदन और सनत कुमार और सनातन के रूप में चार पीठों के जो प्रथम शंकराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य, इन चार रूपों से सनत कुमार ही प्रकट हुए। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनमें अंतिम जो सनत कुमार है, उन सनत कुमार और ब्रह्मा के सम्मिलित अंश से मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य प्रकट हुए। और कलिकाल में प्रकट होकर भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग ने 32 वर्ष के कालखंड में जो कार्य भगवान शंकराचार्य जी ने कर दिया, वो 32,000 वर्ष में भी कोई नहीं कर सकता। जितने विधर्मी धरती में वेद विरोधी थे, उनको केवल शास्त्रार्थ में हराया नहीं शंकराचार्य जी ने। माधवाचार्य द्वारा विरचित जो शांकर दिग्विजय है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि धरती को वेद विरोधियों से गंजा कर दिया शंकराचार्य ने। जैसे कोई मुंडन कराने जाए ना, तो उस पूरे से पूरा बाल साफ कर दे सर का। संन्यास लेने जा रहा हो, मान लीजिए, चोटी भी न रखे। इसी प्रकार वेद विरोधियों से धरती को गंजा कर दिया उन्होंने। एक भी विधर्मी धरती में छोड़ा नहीं है भगवान आदि शंकरा। बाद में अभी जो बौद्ध दिखाई दे रहे हैं, ये बाद में मध्यकालिक जो बौद्ध हैं, महायानी बौद्ध, उस समय महायानी बौद्ध नहीं थे। बाद में नागार्जुन आदि के द्वारा ग्रंथों का प्रणयन जो कराया गया, उससे ये फिर से पनप गए बाद में। और अब बहुत सहिष्णुता आ गई, 4 भाग में बट गए। अब उसमें मोक्ष को, और शैव बौद्ध भी हैं, तिब्बत आदि में रहने वाले जो अधिकांश बौद्ध हैं, वो शिव को मानने वाले बौद्ध भी हैं, शैव बौद्ध भी हैं। आगम की सहिष्णुता, तंत्र की सहिष्णुता आ गई बौद्धों में। अब तो बाहर से ही वो निरीश्वरवादी रह गए। अब वैसी बात नहीं रह गई जैसे भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग के समय में। वर्णाश्रम को लेकर के शिथिलता है उनके यहाँ, बाकी दर्शन को लेकर तो बहुत कुछ सहिष्णुता उनको आ गई। तो 32 वर्ष में आजकल लोग कह रहे हैं कि 550 वर्ष लग गया राम मंदिर बनाने में। ऐसा लोग कहते हैं, नहीं कहते? लेकिन कहाँ एक तीर्थ को मुक्त कराने में हम लोग आज कह रहे हैं कि 550 वर्ष लग गया। लाखों नागा उसमें शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। कितने कितने शासन आए गए, मुगलों का, तुर्कियों का शासन हुआ, उसमें तोड़ करके विध्वंस हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आया, फिर तथाकथित लोकतंत्र आ गया, जिसको भेड़ तंत्र कहते हैं हम लोग।